जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री यानी जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास। तो इसके अंतर्गत ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, आप दिमाग में रखे रहिएगा, चाहे हम द्रव्य कहें या पदार्थ कहें, दोनों बातें एक ही हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हम आपको पदार्थ यानी कि द्रव्य के बारे में बताने जा रहे हैं, मैटर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, या द्रव्य की डेफिनेशन क्या है, आप ध्यान से समझें। दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनमें स्थान घेरने के साथ साथ भार भी होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, द्रव्य कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं द्रव्य हैं, क्योंकि सबके अंदर स्थान घेरने के साथ साथ भार भी होता है और सबका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। केवल प्रकाश ही एक ऐसा पदार्थ है जो स्थान नहीं घेरता है तथा भार भी नहीं होता है और जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। तो प्रकाश ही एक ऐसी वस्तु है जो द्रव्य नहीं है, ये आप दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी ऐसे वस्तु का नाम बताइए जो द्रव्य नहीं है। तो प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जो कि द्रव्य नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अच्छा, द्रव्य तब क्या है? तो एक चीज समझ लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं प्रकाश को छोड़ करके, वे सभी द्रव्य हैं। यानी अगर ठोस पदार्थों की हम बात करें तो लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, मिट्टी है। इसी तरह से जितने भी ठोस पदार्थ हैं सभी द्रव्य होते हैं। अगर द्रव की हम बात करें तो पानी है, तेल है, दूध है, ये भी द्रव्य हैं। अगर गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ढेर सारी गैसें हैं, ये सभी द्रव्य हैं। केवल प्रकाश ही एक ऐसी वस्तु है जो कि द्रव्य नहीं है। तो ये द्रव्य की डिफिनीशन आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब हम आपको पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के हुआ है और ये छोटे छोटे कण इतने सूक्ष्म होते हैं, या कह लीजिए कि ये छोटे छोटे कण अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतर आणविक दूरी या अंतर परमाणविक दूरी कहते हैं। और एक बात और
कि पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं ना, ये कण सदैव गतिशील होते हैं, ये हमेशा गति करते रहते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना होगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। यही कारण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ना है। अब हमें उम्मीद है कि आज रसायन विज्ञान क्लास 9th में जितनी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।